11 जनवरी 2026 से भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है। इस वनडे सीरीज में 2 अहम खिलाड़ियों पर एक बार फिर से नजरें होने वाली हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक वार्निंग दे दी है। और क्या वार्निंग दी है, उनको साफ इंडिकेशन जो दिया गया है वो मैं आपको बताता हूं कि शायद उनको बाहर कर दिया जाएगा और वर्ल्ड कप नहीं खिलाया जाएगा। ये क्लियर कर दिया गया है। कैसे, क्यों, कब हुई मीटिंग, सब कुछ आपको डिटेल में बताता हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और यार हाइप के बटन पर प्लीज जरूर क्लिक कर दीजिएगा पूरा, और वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट करिएगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर बीसीसीआई और गौतम गंभीर ने क्या वार्निंग दी है। और एक खिलाड़ी ऐसा है जिसको कोई वार्निंग नहीं दी गई है और वो खिलाड़ी को पूरी छूट दी गई है। क्यों दी गई है वो भी आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, इस वक्त भारत में घरेलू क्रिकेट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी खेली जानी है। मुश्ताक अली तो खेली जा रही है। अब बीसीसीआई और गौतम गंभीर ने एक नया फरमान जारी किया है कि अगर किसी भी खिलाड़ी को भारतीय टीम के लिए खेलना है तो उसे घरेलू क्रिकेट खेलना होगा। जो घरेलू क्रिकेट नहीं खेलेगा वो टीम में नहीं रहेगा। ये बात बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन अब बीसीसीआई ने स्ट्रिक्ट अपनाया है, स्ट्रिक्ट माहौल अपनाया। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। ये सारी चीजें लाई हैं गौतम गंभीर ने। गौतम गंभीर ने सीनियर खिलाड़ियों को बाहर करने के लिए एक सीक्रेट मिशन तैयार किया है और उस सीक्रेट मिशन में बड़े खिलाड़ियों के ईगो के साथ वो खेल रहे हैं। ईगो के साथ कैसे खेल रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, हमारे जो 2 बड़े खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली, वो 2 फॉर्मेट को छोड़ चुके हैं। दोनों ने T20 और टेस्ट फॉर्मेट छोड़ दिया। अब सिंगल फॉर्मेट खेल रहे हैं दोनों, और वो है ओडीआई। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज हुई। बड़े बड़े खिलाड़ी खेले उसमें, यंग प्लेयर भी थे, गौतम गंभीर के चहेते भी थे। लेकिन दोस्तों, रन किसके बने उस सीरीज में? 302 रन बने विराट के बल्ले से, 2 शतक, 1 50 65, 2 50 और 1 8 रन था रोहित शर्मा का। 146 रोहित शर्मा के रन थे। अब इनको भी मालूम है कि ये 2 खिलाड़ी जब रिटायरमेंट ले चुके हैं तो ये दोनों खिलाड़ी फैमिली के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं। इसका मतलब ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना वगैरह अवॉइड करेंगे। अब गौतम गंभीर इनके ईगो को टेस्ट कर रहे हैं कि अगर मैंने कहीं ये फोर्स इनके ऊपर किया कि आपको अगर टीम में बने रहना है तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक क्रिकेट यानी विजय हजारे ट्रॉफी खेलना पड़ेगा, उसके कुछ मैचेस खेलने पड़ेंगे। अगर मैं इन्हें फोर्स करूं तो शायद फ्रस्ट्रेशन में ये रिटायरमेंट का ऐलान कर दे और मैं अपने मिशन में, जो मेरा मिशन है कि इनको 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने नहीं देना है दोस्तों, वो पूरा हो सकता है। अब आपको कहानी बताता हूं। बीसीसीआई और गौतम गंभीर ने एक फरमान जारी किया जिसमें यह कहा कि भाई दोनों खिलाड़ियों को, अगर ये दोनों खिलाड़ी वर्ल्ड कप 2027 अपने आप को खेलता हुआ देखना चाहते हैं तो जो 24 दिसंबर से विजय हजारे ट्रॉफी हो रही है, अपने अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड्स की तरफ से, स्टेट की तरफ से इनको विजय हजारे ट्रॉफी खेलना होगा। रोहित ने हामी भरी है मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलने की। विजय हजारे ट्रॉफी को लेकर अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं आई कि रोहित शर्मा ने अपना नाम दिया है या नहीं। दूसरी तरफ विराट कोहली ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए हामी भरी है, लेकिन अभी तक कोई सर्टेन नहीं है वो कौन से मैच खेलेंगे, क्या खेलेंगे। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई है। ये प्रेशर भी डाल दिया गया है कि अगर दोनों खिलाड़ी डोमेस्टिक नहीं खेलते हैं तो शायद न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज ये दोनों खिलाड़ी नहीं खेल पाएंगे और 2027 के वनडे विश्व कप से भी ये बाहर मानकर चलिए। ये कहानी बिल्कुल स्टेब्लिश कर दी गई है कि भाई इनको नहीं खेलने दिया जाएगा। अब ये प्लान कब तैयार हुआ और क्यों हुआ? ये प्लान तैयार हुआ दरअसल दोस्तों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद। बहुत सारी पॉलिसीज लाई गई, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि भाई एक पॉलिसी लाई गई कि अब प्लेयर्स अपनी फैमिली को विदेशी दौरों पर लेकर नहीं जा पाएंगे। मुझे नहीं पता ये प्लान कब फेल हुआ, कब बना, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं कि अभिषेक शर्मा की तो पूरी फैमिली आती है, ग्राउंड तक आ जाते हैं उसके फादर। यही चीज अनुष्का शर्मा करती थी तो बीसीसीआई को प्रॉब्लम थी और उनको लेकर नई गाइडलाइन बना दी गई। ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता कि कब कौन सी पॉलिसीज लानी है और किसके लिए लानी है। अब यहां पर गौतम गंभीर कह रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना है इनको, फिर आपने श्रेयस अय्यर को एक छूट दे के रखी है कि श्रेयस अय्यर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे श्रेयस अय्यर? क्या श्रेयस अय्यर अनफिट है? अभी वो फिट हो रहे हैं।
ऐसी बात नहीं है। उन्होंने आज ही कहा, ऑक्शन में जिस तरीके से वो आए थे, उन्होंने कहा मैं अपनी रिकवरी कर रहा हूँ, बेस्ट महसूस कर रहा हूँ। तो फिर क्यों नहीं खेल रहे वो? उनको आपने छूट देकर रखी है। मुझे नहीं पता उन किसने जैक लगाया, क्या किया, पर श्रेयस अय्यर के लिए ये कहा गया है, सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आई है भाई कि श्रेयस अय्यर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, बाकी रोहित विराट को खेलना होगा। अगर कंसिडरेशन में रहना है 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप को लेकर, तो उन्हें खेलना होगा। लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसके पीछे कि ये चल क्या रहा है इंडियन क्रिकेट में। गौतम गंभीर को रोकने वाला आखिर कोई क्यों नहीं है? क्या गौतम गंभीर अगर इसी तरीके से चीजों को चलाते रहे तो भारतीय क्रिकेट में बवाल नहीं मच जाएगा? क्योंकि अगर आप दो टीम के दो सबसे सीनियर प्लेयर्स के साथ इस तरीके का रिलेशन है आपका कि आपकी बात नहीं चल रही है। विराट कोहली की खबरें आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया टूर से लेकर अब तक गौतम गंभीर से कोई बातचीत नहीं है। 100 करके आए उस दिन, नजर तक नहीं मिलाई, सिर्फ हल्का सा हाथ मिलाया, आगे बढ़ते चले। और फिर ये भी खबर निकल कर आई थी कि रोहित और विराट ने ये भी कहा है ऑस्ट्रेलिया में जब वो गए थे, अभी हाल फिलहाल में गुवाहाटी में जब पहला मैच था, वहां पर ये कहा गया कि आप एक अलग प्रैक्टिस सेशन अरेंज करवाओ, हम गौतम भाई के साथ नहीं कर पाएंगे। फिर गौतम गंभीर ने, जिन्होंने कन्वे किया था, उससे कहा कि जिसको जो बात करनी है वो मुझसे आकर करे। तो इस तरीके की चीजें जब भारतीय क्रिकेट में चलती हैं, और ये कभी राइट नहीं हुआ। आप देखो, जब भी कोच और प्लेयर्स के बीच विवाद हुआ है, हमें वर्ल्ड कप कॉस्ट हुआ है। 2007 प्राइम एग्जाम्पल है। 2007 में ग्रेग चैपल की भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ियों से नहीं बन रही थी। सचिन तेंदुलकर का बैटिंग ऑर्डर तक सेट नहीं था, वो 4 नंबर खेल रहे थे। नतीजा क्या हुआ? हम पहले दौर में हार कर बाहर हो गए थे, आग जलाई गई थी, क्या कुछ नहीं हुआ था उसके बाद। तो क्या आप यही चाहते हो कि 2027 और 26 में भी यही हो? क्या ये सही है होगा? तो क्या ये गौतम गंभीर का काम नहीं बनता है कि आप जाकर बड़े सीनियर प्लेयर से बातचीत करो कि भाई दिक्कत क्या है? तो गौतम गंभीर ने तो प्लान किया हुआ है, मुझे रोहित और विराट को 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खिलाना है, बात बिल्कुल सिंपल है, ये दोनों मुझे नहीं चाहिए। और ये प्लान उनका सक्सेस नहीं हो पा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा ने रन बना दिए, उसके बाद साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट विराट प्लेयर ऑफ द सीरीज जीत गए। तो गौतम गंभीर जो प्लान कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो नहीं पा रहा है, असल मायने में वो खराब हो रहा है। और गौतम अब पूरी तरह से पीछे लगे हैं। अब उनको बैकिंग नहीं मिल रही है अजीत अगरकर की भी, क्योंकि अजीत अगरकर के ऊपर भी इस वक्त दोस्तों सवाल उठ चुके हैं। क्योंकि अजीत जिस तरीके से उन्होंने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया, उसके बाद फैंस बड़े नाराज हैं। फैंस पूरी तरह से रोहित के फेवर में हैं और अजीत अगरकर को लेकर हूटिंग तक हो रही है। पहली बार मैंने देखा कि किसी सिलेक्टर को लेकर जोर की हूटिंग हुई हो मैदान पर। और आप अब समझ सकते हैं इससे कि चीजें इस वक्त कितनी खराब चल रही हैं दोस्तों, बहुत खराब चल रही हैं। सही किसको करना है? बीसीसीआई को। क्या बीसीसीआई हरकत में आएगा, गौतम गंभीर को एडवाइस करेगा? और करेगा तो कब मीटिंग होगी वो आपको बताना है, वो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखनी है। चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर जरूर करना है। तो दोस्तों लगातार इसी तरह की दिलचस्प खबरें सबसे पहले अंजनी ऑन स्ट्राइक पर आपको मिलती रहेंगी। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, जिसमें आप जुड़ सकते हैं। वहां पर वीडियोस सबसे पहले अपलोड मिल जाते हैं, आपको नोटिफिकेशन नहीं भी आता तो वहां पर अपलोड आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।